अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मुल्की मसाइल और वज़ीर आज़म का बेहतरीन हल उन मसाइल से निकलने का बनाम सरकार। असल में मुल्की हालात बड़े ख़राब हैं। सारा मीडिया दिखा रहा है कि जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, वो चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। तो वज़ीर आज़म बड़े माशाल्लाह इस मामले में विजिलेंट हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको एहसास भी है लोगों की परेशानी का। तो उन्होंने ना हर प्रॉब्लम की हल जिस तरह निकालते हैं वो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही हल निकाला। उन्होंने एक ऐप बना दी है। मुझे ये समझ नहीं आती, ये सारा काम डिजिटल मीडिया विंग वाले ही करते हैं और कोई बंदा नहीं करता। मतलब वो जब कोई प्रॉब्लम आती है वो उस लिहाज से एक ऐप बना देते हैं। कभी उन्होंने ऐप बना दी राशन के नाम पे, कभी सिटीज़न पोर्टल बना दिया, कभी मुख्तलिफ चीज़ें कर दी। वो सारी ऐप्स इकट्ठी करके अगर आप रखें तो आपका पूरा जो फ़ोन का पेज है ना वो भर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गरीब आदमी को, जो बेचारा माड़ा है, जो 80 रुपये किलो आटा नहीं ले सकता, उसको टच मोबाइल लेके देना पड़ेगा ना, एंड्रॉयड। और उसको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो एहसास रियायत, राशन रियायत का जो एप्लीकेशन है जो अभी वज़ीर आज़म ने शुरू की है, उसके मुताबिक वो उसके अंदर अपनी तमाम लवाज़मात डाल सके। क्योंकि जो आप विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जैसा बंदा भी समझने से कासिर है कि यार इसको कैसे इसको दर्ज कराया जाए और उसका बाद में हल क्या निकलेगा। ये एक वेब पोर्टल है, यानी कि कोई एप्लीकेशन भी नहीं है प्रॉपरली। ये एक वेब पोर्टल है जिसको बनाया गया है। इसका जो एड्रेस है वो ehsasration.pass.gov.pk है। अब ये जितने विजिलेंट डिजिटल मीडिया वाले हैं, इतने विजिलेंट कभी वजारत ख़जाना वाले और दूसरे डिपार्टमेंट्स हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से बड़ा मज़ा आ जाए, आपको चीज़ें बड़ी ठीक हो जाएँ, हिसाब किताब ठीक हो जाए। क्योंकि जिनके जो करने वाले काम है वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ वज़ीर आज़म को डिफेंड कर रहे हैं। और जिन्होंने डिफेंड करना है वो इंज डिफेंड कर रहे हैं, हर बारी कोई ऐसी चीज़ कट ले आते हैं। उन्होंने लगता है दुनिया सारी मोबाइल से ही जुड़ी ही है। चलो रोटी की जगह मोबाइल ही खा लांगे। आओ फिर मेरे नाल। की हाल जे? सब दाड़ियां दी रोटी खा रहे हो? बिल्कुल खा कितने रहे दी हो गई रोटी? रोटी हो गई जी 10 रुपए दी। घर कितने दी पैंदी है? सर हर जगह महंगाई है तो इन्नी दी पैनी है। और खान किहड़े साहब- खान साहब कहते ने मैं ना रियायत राशन पोर्टल कढ़िया, मोबाइल केड़ा रखिया अजे यार ते ओदे ते नहीं आएगी राशन वो वाली। हाँ जी नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ? हाँ जी बस ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾ ਚੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी कि लोगों ने अगर लाइना च लगी असं गाँव में कहते बाजी आ जाए, वो कहती भाई बिल जमा कराऊँ फिर आती हूँ। बाजी आ जाए भाई मैं हंडिया ले आऊँ फिर देखूँगी। बाजी आ जाए भाई वो स्कूल की फीस जमा कराऊँ फिर आऊँगी। समझ नहीं गा मैं तो काम ही नहीं है तबाह करके रख देते। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ साहब ने तो कहा बिल फाड़ दो, उन्होंने को बिल फटवाओ साढ़े। ਬਿੱਲ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? मैं कल उनको कहूँगा फटवाओ बिल साढ़े। तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। हाँ साहब, ये भी है कि इनके पास भी एक आइडिया है, वो आपको देना चाह रहे हैं। दसो, कहते ने मैनू कोई आइडिया ही दे दियो मुस्बत रिपोर्टिंग। देखो ना इन्ना की काम होना चाहिए जो आम आराम में रोटी खावे। ये तो नहीं कि देखो ना गाहक को कहनी आ, कल मैं एक औरत ने पूछा, मैं क्या आप बताएं कि भाजी तुम कपड़ा लेना नहीं है? कहनी मैंने कपड़ा क्या लेना, 2 साल हो गए मैंने कपड़े नहीं बनाए। कपड़े ही नहीं बनाए? कपड़े नहीं बनाए, मेरे पास पैसे नहीं होते। सबसे पहले रोटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 10 दिन 20 दिन स्कूल चलते हैं, फीसें ले लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो गरीब कहाँ जाए? फिर कहते हैं नहीं, स्कूल वाले क्या कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म जो है ये बरीक को छोड़ो मोटे लाओ। अब लोग रोटी खाएंगे, मोटे यूनिफॉर्म बनाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो राशन ऐप है ना नाज़रीन, ये खान साहब को एक दफ़ा रीथिंक करना चाहिए कि राशन ऐप के बारे में। अगर गरीब आदमी जो उनसे है वो रोटी खाने से ही मजबूर हुआ हुआ, तुसी उन्होंने एप्लीकेशन पे या वेब पोर्टल पे लगा दिया है। वैसे काफ़ी सारे लोग न वेब सीरीज़ पे लगे हुए हैं, लेकिन वेब पोर्टल पे भी लगे हुए हैं।
आओ 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 ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ आओ ਆਓ भाई ਆ ਭੈਣ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਭੈਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੋ चलो थले आओ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ मसला मसाइल है क्या हाल है आपका आओ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर देखें अल्लाह का शुक्र मुझे ये बताएं कि खान साहब ने ना एक वेब पोर्टल बनाया है उसके अंदर उन्होंने रियायत राशन के लिए एहसास राशन रियायत दी है आपको वो पसंद आया वेब पोर्टल? भाई जन पोर्टल पे रब्ता ही नहीं होता अच्छा ही जी, आपने किया है वो वेब पोर्टल? वो होता ही नहीं है, करें तो नहीं बन रहा हमारे, पता नहीं हमारे मोबाइल में चलो प्रॉब्लम ये होगी। बताएं कि इमरान खान तो मुखलिस बंदा है। हाँ मुखलिसात हाँ वो तो मुखलिस बंदा, हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। हम में ही कोई ना कोई नुक्स होगा वो बिल्कुल मुखलिस होगा। है हाँ हाँ बिल्कुल वो तो ठीक। बहुत मुखलिस है। बिल्कुल ठीक है अब कौम में ही हमारा- मसला है कौमी मसला ये है, नहीं कौम में मसला है कौम में गलत मसला कौम है नहीं नहीं मैं वही बताने लगा हूँ। कौम में मसला है, एटम बम बनाया हुआ है हमने, वो हम पे ही मार दो हैं तो और क्या, ये तो आसानी से हो जाएगा काम, हाँ ये भी है वैसे इजी हो जाएगा सब इजी हो जाएगा। आप वो ही खा एटम लो। बम हम पे ही मार नहीं दो। हम पे नहीं मार सकते हम ना पे- हम वो गायें और बकरियां हैं जिन्होंने दूध भी देना है और गोश्त भी देना है ना ना तो दूध हमें गोश्त, वो जैसे दूध गोश्त ले रहे हैं वो हमारा गोश्त ले रहे हैं अब तो। हाँ ऐसे ही लग रहा है वो यही समझे हाँ आप तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जी हम आप भी अपने दिल के छाले निकालें हम नहीं- आपने तो वेब पोर्टल किया होगा जी जी किया है जनाब। तो क्या रियायत ले रहे हैं नहीं जी राशन? वो एप्लीकेशन भेजो तो फौरन वो नील करके वापस भेज देते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, अव्वल तो होती ही नहीं है उस पे ऐप पे कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं जी आप इसके अहल ही नहीं हैं। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ- ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। कितने कमाने में हैं? अच्छा हाँ क्या हाल है आपका? नूर मोहम्मद सईद नूर मोहम्मद सही साहब ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो इमरान खान साहब ने ना राशन जो सा है ना करने के लिए सस्ता उन्होंने वेब पोर्टल बनाया है आपको पसंद आया उनका ये आइडिया? जी पसंद तो क्या आया, वो जितनी दफ़ा भी स्पीच करते हैं, जितनी भी तकरीरें करते हैं, हाँ वो उलट होती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसने इलेक्शन से पहले कहा कि मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, ठीक है नया पाकिस्तान बदल तो दिया चेंज हो हाँ, गया तो बदल दिया ना जी, हाँ चेंज हो गया बदल दिया तो हाँ, वो चेंज हो किस गया। तरीके से बदला है कि महंगाई का रुझान, आप पूरी दुनिया की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर लेबर की बात की जाए तो लेबर को वहाँ मिलते क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक है ना जी, यहाँ लेबर को तो टका कौड़ी भी नहीं मिलती, तो लोग गरीब अवाम अपने पेट को किस तरीके से भरेंगे? खान साहब कहते हैं कि मैं मुखलिस, अब उनकी मुखलिस उनके सच्चे दिल पे शक कर रहे हैं बिल्कुल शक बिल्कुल बिल्कुल शक वाली तो बात है ना जी, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो शक तो है ही ना जी। वो कहते हैं यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है तो कौन सी यू टर्न ले रहे हैं वो? कौन सी यू हर टर्न? यू टर्न लिया उन्होंने हर बंदे हर बात से वापस आए हैं वो कह तो हाँ, रहे तो कह तो रहा हूँ ना मैं कि हर बंदा हर मामले से वापस आए। कभी पेट्रोल को देख लें आप, राशन में आटे को, चीनी को, घी को, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देख लें आप लोग कि इस वक्त क्या सूरत है। यही बात है आप ना। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे आपको सुन रहे हैं ये देखे खान साहब हमारे तो हाथ ही जुड़े हुए हैं। अच्छा बिल्कुल। कोई प्यारी बात नहीं करेंगे सादिक और अमीन भी हैं अच्छे नहीं, आदमी नहीं, हैं नहीं, नहीं, बिल्कुल अदालत नहीं भी करूंगा। जाते हैं मैंने खान साहब को अदालत भी जाते अच्छा, हैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि इसको मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ। हाँ क्या मदीने की रियासत में यही सब कुछ हुआ था? अगर अल्लाह ना आप करे। बैकग्राउंड में जाएं अस्तगफिर। और वहाँ देखें नबी हजरत सल्लल्लाहु। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। लेकिन वो उन्होंने बहुत क्या- बड़ी हस्ती हैं उनको मैं तो अभी तो इनके जिक्र में उनका जिक्र भी मुझे थोड़ा तकलीफ देता है तो अब ये ना करें हम ये बात करते हैं कि वजीर आजम क्योंकि अदालतों में भी तो जाते फिर हैं नहीं, फिर बात करें ना, तो फिर वो मदीने की रियासत की नाम ही ना ले ना जी। हाँ, नहीं जब वो लेना। मदीने की रियासत नहीं बना लेना सकते, चाहिए नाम। तो वो मदीने की बात ही ना नाम करें ही ना ना जी। करें हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हाँ वो कहते नहीं है ये इमोशनल ब्लैकमेल मजहब थे आजन के सैर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है हमें। वो हो क्या क्या नाम लेके ब्लैकमेल करेंगे बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया लेकिन भाई इस चीज पे जो है ना लें नोटिस, किसी चीज का ना लें जिस हाँ, चीज का उन्होंने एक और notice रिक्वेस्ट लिया आई है कि नोटिस ना लें हाँ साहब, प्लीज किसी भी चीज का नोटिस ना लें। आपने जिस चीज का चलन भी दो। नोटिस लिया है वही बेड़ा गर्क हो जाता डबल हो है। गई। नोटिस लेते हैं उस चीज़ का बेड़ा गर्क वो आगे निकल जाती है गरीब की पहुंच से दूर। हाँ मैंने सुना था साढ़े मोहल्ले लोग आज कहते ये थे कंडीशन है कि चीनी लेने जाओ ना, सही चीनी 180 रुपये में भी नहीं है, जो मिल रही है सूजी से भी बढ़ गई है। मुश्किल हो गया हाँ फोन कौन सा रखा दिखाएं जरा मेरे पास फ़ोन तो कोई फ़ोन नहीं है। इसके ऊपर राशन ऐप का ये खासा ये अब एक रह गया है। वो डिजिटल टीम वाले जो आपके हैं ना उनसे कहें
कि इस तरह के फ़ोन पे भी कोई एप्लीकेशन आ जाए ना अगर राशन की तो बड़ा अच्छा हो कोई जाए। नहीं है, सब फराड है, कुछ नहीं है। राशन के लिए हमारे से शनाख्ती कार्ड भी लिए उन्होंने, फार्म भी पुल करवाए, लेकिन कोई राशन नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं, 12,000 भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला हमारे को भाईजान। सिर्फ क्या है, झूठ चक्कर लगा वहाँ चले और 2-2 3-3 घंटे लाइन में लग के हमारे को कुछ नहीं मिला। 2-2 3-3 घंटे लाइन में भी रहे आप। ये स्टेट बैर स्कूल है ना कचेरी के पास, भाईजान तक जाके। ये तो बड़ी ज्यादती है, जुल्म है ये तो। आज यकीन करो वो हाल है कि हमारे अखराजात भी पूरे नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाँ, हालात बहुत मुश्किल हैं। 3 दिन हो गया चीनी सही ढूंढते हुए, 180 रुपये किलो से कम कोई भी नहीं दे रहा है 90 रुपये किलो बिल्कुल बुरादा है, मीठा भी नहीं हाँ, है वो उसका। मीठा भी नहीं है और चीनी ऐसी मिल रही है आपको। अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे। नाज़रीन, सिचुएशन जो सी है वो बड़ी ख़तरनाक है। खुदा के वास्ते मदीने वाले के सदके तुम चले जाओ घर, छोड़ दो आवाम का ऊपर हाल। मदीने वाले के सदके हमें छोड़ दे बस। राशन की क्या सूरत हाल है? राशन भी उसी तरह से आपका खर्चा बढ़ गया घर का? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि ऑयल जो है कुकिंग ऑयल इतना महंगा कर दिया पहले से बहुत महंगा हो गया है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बस मुश्किल से जीने के लिए। मुश्किल से जीने के लिए। मुझे लोग बता रहे हैं कि हमने एक वक्त की रोटी खाना छोड़ दी है। मैं कहते ये तो बात किसी घर में तो ऐसा पोजीशन 2 टाइम की भी रोटी छोड़ दी हुई है लोगों ने। अरे मेरे भाई हमें मिले हैं यहाँ पर बाज़ार में, नासिर सियान साहब जो इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नासिर भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है यार। नासिर भाई एक बात तो बताएं। जी जी। अब आप जब लोगों के पास जाते हैं, आम आदमी के पास, क्या शिकायत करता है आपको? कोई शिकायत तो करते होंगे, क्या शिकायत करते हैं? देखिए व्हाट्सअप रियलिटी ये है कि वक्ती तौर पर महंगाई जो है ना वो लोगों को परेशान कर रही है। वक्ती तौर पर? अच्छा ऐड किया आपने, वेरी नाइस। इससे मुझे पता चला कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आगे। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेप्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये महंगाई भी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग ही नहीं रहेंगे, महंगाई क्या रहनी है। इंशाल्लाह खान साहब जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे इंशाल्लाह, उनकी तकमील होगी। अगले 5 साल में करेंगे, 23 के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन से पहले अपने वादे पूरे करेंगे। हाँ। और ये अगला साल वादों की तकमील का साल होगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी हमारे पास माशाल्लाह इंशाल्लाह ये है, कहीं जो माशाल्लाह पाकिस्तान मैच जी अच्छे स्कोर कर रहा है, इंशाल्लाह खान साहब ये कर देंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह लाई रखें आप। तो बताएं फिर अब करना क्या है? लोगों को कैसे फेस करते हैं? क्या कहते हैं आप उनको? जो मुझे कह रहे हैं वही कहते हैं। बट साहब देखें 70 सालों का गंद खान साहब 2-3 साल में तो नहीं ख़त्म कर सकते। ये खान साहब को हुकूमत में आने से पहले पता नहीं था कि 70 साल का गंद है, वो कितने कम चाहत पा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा नज़रिया ये है मुस्बत नहीं रहते। हाँ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब जो है ना वो, अब कल की मिसाल ले लें। कल की मिसाल खान साहब जिस तरह कोर्ट ने बुलाया और फ़ौरन एक प्राइम मिनिस्टर पहुंचा कोर्ट में, तो खान इदारों की जो वादा किया था कि इदारे सुप्रीम होंगे वो तो उन्होंने साबित किया। नहीं, वो यूसुफ अगलानी तो गया ही नहीं था ना, नवाज शरीफ गया था और वो गए भी साइलिन के गेट से गए थे। जिस तरह गए थे वो आपको साइलिन के गेट से गए, और जिस तरह वो बाहर गए वो भी आपको साइलिन के गेट से। वो तो आपको भी पता होना चाहिए ना किस तरह बाहर गया, वो तो मेरे से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो दोनों जोन से हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, वो साइलिन के गेट से गए थे। खान साहब जजेस गेट से एंटर हुए और एडीसी भी साथ था। ये क्या रोला था? देखें भट्ट साहब, खान साहब पेश हुए, खान साहब ने जाके ये कहा कि मुझे जैसे ही आप लोगों ने बुलाया मैं हाजिर हो गया, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो खान साहब ने वहाँ गुफ्तगू की माशाल्लाह, वो भी बीबीसी पे उन्होंने लिख के लगाई है। वो बीबीसी का लिंक है, अगर आप मेरे पेज पे चले जाएं फेसबुक के, उस पर नीचे वो मैंने स्पेशल लिंक लगाया आपके पढ़ने के लिए, वो ज़रूर पढ़ें ज़रा कि वहाँ अदालत में हुआ क्या। तो ऐसा नु दस देगी पे ने। अच्छा आगे बताएं। उसके बाद महंगाई के लिए खान साहब ने जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है पूरी माशाल्लाह पाकिस्तान में, माशाल्लाह कह दें। हाँ माशाल्लाह, वो माशाल्लाह टीमें जो हैं वो एहसास कफ़ालत पे सर्वे कर रही हैं। माशाल्लाह तो कहें। और मैं ये समझता हूं माशाल्लाह कहें यार। हाँ, माशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हाँ जी, हमें फ़ख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर, मुझे भी फ़ख्र है, एक ईमानदार बंदा है, मैं भी फ़ख्र करता हूं, है। और यही जो है ना, हम नाउमीद नहीं है। भट्ट साहब किसी ने कहा था कि हम सदियों से ये सुनते आए हैं कि दुखों के सूरज के बाद सुखों के साए हैं।
सही कह रहे इंशाल्लाह हैं। ताला तो वो पिछली काटने हुकूमत गए। में क्या होता था, वो तो इस तरह की बातें पिछली हुकूमत में करते ना। नहीं तो उन्होंने जो किया वो तो सारी दुनिया को पता है, लूट के ले गए सारा कुछ। खान साहब पे कम से कम हमें ये तो इत्मीनान है ना कि वो बंदा एक पैसे का भी करप्ट नहीं है। हाँ ये तो है, ये तो हमें इत्मीनान वो है। करप्ट नहीं है, बाकी का हमें एतबार नहीं है। नहीं हम तो देखो वो करप्ट नहीं है। हम पैरोकार हैं इमरान खान साहब के, हाँ, ठीक है। हाँ। और हमें ये कहते हुए ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती, हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। इमरान खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो करप्ट नहीं है, ये अल्लाह की खास मेहरबानी है। हाँ ये तो है। चले नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि उनकी उम्मीदें पूरी हों, क्योंकि अगर इन कारकुनों की उम्मीदें टूटी और खान साहब ने इन वादों से भी यू टर्न ले लिया तो नुकसान बड़ा होगा, मेरा नहीं, आपका नहीं, इनकी पार्टी का। नाज़रीन, अभी हम एक बाज़ार में फिरे थे तो ये एक शॉप है जहाँ पर सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं। सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं, अच्छा। तो ये सेकंड हैंड स्वेटर कितने का है? ये 250 रुपये के हैं। ये 250 रुपये का है? ये सब 250 रुपये के हैं जी, इसी तरह सेल है। सेल है तो ये सेकंड हैंड कपड़े लोग खरीदते हैं? खरीदते हैं, काफ़ी हद तक खरीदते हैं लोग। वैसे अगर बाहर जाएं तो ये शर्ट जो सी है किसी अच्छे मॉल पे ये मिलेगी तकरीबन को 3,000 में मिलती है। ये इस पे काफ़ी शर्ट्स पे टैग भी लगे होते हैं, $4 $5 इतने के होते हैं। और यहाँ पर तो वैसे भी ज़्यादा महंगी मिलती हैं ये शर्ट। हालात कैसे चल रहे हैं? कारोबार के हालात काफ़ी डाउन है आजकल। अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं BA किया अभी लास्ट मंथ। अच्छा, लास्ट मंथ BA किया है? पेपर्स दिए हैं। पेपर दिए, तो क्या सोचा आपने, क्या करने का सोचा? MA करने का सोचा। MA के बाद क्या करेंगे? MA के बाद सोचा तो है कि CSS करेंगे। माशाल्लाह, यानी कि आप मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं। तो मुकाबले का इम्तिहान दे के अगर आप अफसर बन गए तो फिर क्या करेंगे आप? अपने मुल्क के लिए ज़रूर कुछ खिदमत वगैरह करेंगे। आपको लगता है कि ये अफसरान खिदमत करते हैं? यहाँ हर बुरे लोग भी होते हैं, वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, ये भी है, जिन्होंने अपना काम। मैंने अक्सर अच्छे लोगों को ये कहते सुना है कि जो सारे बुरे ने भाजी अस्सी फिर की अच्छा कर लांगे। जिसने अपना काम करना होता है वो अपना काम करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि मुझे बार लोग बता रहे थे कि अब सिर्फ हमें मुआश की फिक्र रह गई है। ऐसा ही है। और वो साइंस और वो तरक्की, कोई मेडिकल साइंस, कुछ ऐसी चीज़ इसके बारे में नहीं सोचते हम। इस माशरे में तो वैसे बहुत कम है ये लेवल, क्योंकि यहाँ का बेसिक जो एजुकेशन निज़ाम है वो भी इस तरह का नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस तरह का सिखाया जाए। तो आजकल के लोगों को तो वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा। आपका अपना काम है या अपने वालिद साहब के लिए हेल्प करते हैं? वालिद साहब को हेल्प करते हैं। वालिद साहब को हेल्प करते हैं, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, हम सारे एक डेयरी फार्म का के जानवर हैं जो सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि उन्होंने दूध देना है या गोश्त देना है, लेकिन इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इस बात को ज़रा सोचिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात तो आपके सामने ही हैं, जैसे चल रहे हैं। वो एप्लीकेशन नहीं आई है राशन रियायत, वो नहीं आपने देखी? वो नहीं देखी, हम तो खुद परचून की दुकान है, हमने कहाँ देखनी है। अच्छा चलें, अपनी दुकान भी रजिस्टर करवा लें, वो फिर आपको रजिस्टर हुई नहीं, वो नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे आप? खान साहब को हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना है, सब लोग ही कह रहे हैं, आगे और पीछे क्या रह गया। असि केड़ा बखड़ा कह देना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात तो इस टाइम बहुत गर्म है जी। हर आदमी परेशान बैठा हुआ है इस टाइम। अच्छा। कोई रोज़गार नहीं चल रहे है, जो आज महंगाई इतनी है। वज़ीर आज़म ने नए नए तरीके निकाले हैं उनसे निकलने के लिए। अब उन्होंने एक वेब पोर्टल दिया है जिस पे राशन रियायत में मिलेगा, एहसास रियायत राशन। ये सर बात ये है कि ठीक है, वज़ीर आज़म जो भी काम कर रहे हैं अपने नज़रिए से सही कर रहे हैं, लेकिन आवाम को अगर पूरा मिले तो फिर है ना। आवाम को रिलीफ आदमी को पूरा मिलता नहीं है। बिजली का बिल किस तरह आ रहा है? ये तो पूछे मत, ऐसे जैसे आंधी आती है, इतना ज्यादा जी बाजी चीखें निकालने वाला बिल आ तो रहा है। राशन की क्या सूरत हाल है? राशन भी उसी तरह से आपका खर्चा बढ़ गया घर का? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल इतना महंगा कर दिया पहले से, बहुत महंगा हो गया। हाँ, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बस मुश्किल से जीने के लिए। मुश्किल से जीने के लिए। मुझे लोग बता रहे हैं कि हमने एक वक्त की रोटी खाना छोड़ दी है। मैं कहते ये तो बात है, किसी घर में तो ऐसा पोजीशन 2 टाइम की भी रोटी छोड़ दी हुई है लोगों ने, 1 टाइम की तो कहीं रह गई बात पे। यानी कि इतना दौर नाजुक हो गया हुआ कि कुछ बता नहीं सकते। इमरान खान साहब को मशवरा देना चाहेंगे शायद वो कोई? इमरान साहब को यही मशवरा है कि वो जो उनकी आवाम है उनके लिए को ज़रा बेहतरी लाएँ, उनके लिए को खर्चा जो है वो कम होना चाहिए। इतनी महंगाई, पेट्रोल डालने के लिए इतना मसला हो जाता है कि किसी टाइम बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि बंदा पेट्रोल डलवा के किसी रिश्तेदार को मिलने जा सके। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे, मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, जब आप किसी भूखे को जाके कहें और बंदा परेशान हो, उसके बाद खाने के पैसे ना हो, उसे कहें कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ला यार ये तो गरीब के
ज़ख्मों से मजाक करने वाली बात हो गई, और ये मजाक करते हुए मेरे ख्याल से किसी को शर्म भी नहीं आ रही। क्या हाल है आपका? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि हालात कैसे चल रहे हैं? मुश्किल तरीन हो, मुश्किल तरीन। वज़ीर आज़म साहब ने एक नया आइडिया निकाला है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, वेब पोर्टल है जो एहसास रियायत राशन मिला करेगा। आपको अगर राशन मुश्किल से मिल रहा है तो आप वो वेब पोर्टल पे जाएंगे? जी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी हालात आ गए कि जाना पड़ेगा जी। जो माड़ा आदमी है, बहुत माड़ा गरीब आदमी है, वो पोर्टल यूज़ करेगा? आपको लगता है कि पोर्टल इनफ है इन सारी बातों से निकलने के लिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ और भी करना ज़रूरी है। अच्छा, और वो कर रहे हैं क्या? कोशिश लगता तो कहते तो यही है, कर रहे हैं। आप यकीन करते हैं उनकी कोशिश? अभी तक के जो हालात है वो तो सबके सामने ही। आप नहीं यकीन करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने वोट किसको डाला था? इमरान खान को। अच्छा, आप पसंद करते थे? क्या पसंद करते थे इसमें? यही कि वो बहुत सच्चे लीडर हैं, जिस तरह से वो उनके बारे में मशहूर था, तो इस हवाले से हमने पूरी फैमिली ने उनको उन्होंने खुद ही कह दिया कि यू टर्न ले लो। वैसे मेरी ज़ाती राय ये है, यू टर्न का मतलब होता है झूठ बोलना, कि आपने कुछ कहा और बाद में को मैंने नहीं करना, मैं वापस हो गया। जी, तो ये तो झूठ हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, चलें, अब क्या कह सकते हैं। वैसे तो वो अच्छे आदमी है वज़ीर आज़म हमारे। कुछ कहना चाहेंगे उनको? अब आपकी बात सुन रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुल्क के हालात देखें, उसके साथ साथ आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो नीड है ना, वो आवाम को रोटी की ज़रूरत है। बेसिक नीड जो चीज़ें उन्हें चाहिए, उनके लिए आप कोशिश करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें, रिलीफ के लिए दुआ करेंगे हम आपके। बहुत शुक्रिया आप। और अर्ज़ मेरी ये है कि अगर हम तो बुनियादी चीज़ें जो है ना, मेन चीज़ें, घी, आटा, चीज़, हमें इससे आगे जाने नहीं दिया कि हम जहाज बनाए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जहाज बनाए, टैंक बनाए, वो इन्हीं चक्रों में हमें रखा हुआ है 73 साल। रोटी खा लो, रोटी खा लो बस। सिचुएशन जो सी है। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं इधर। आप बाइक खड़ी करके आए हैं? बड़ा दिल कर रहा था आपको मिलने को। अच्छा, मुझे मिलने को। चले, आपकी मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि हालात कैसे चल रहे हैं? डॉक्टर साहब, इतने बुरे हालात हैं, बता नहीं सकते। वज़ीर आज़म कहते हैं कि एप्लीकेशन एक दी है, रियायत राशन रियायत, तो वो डाउनलोड करें और रियायत राशन ले लें। एहसास राशन है वो। डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं बनना इसका, कुछ भी नहीं है। और मैंने देखा भी था, सुना भी था, 1000 रुपये का फ़र्क पड़ा है उसमें। तो फैमिली क्या करेगी? 1000 रुपये क्या चीज़ है इस दौर में? 1000 रुपये वैल्यू क्या है? जितनी महंगाई हो चुकी है, उसमें से नेट के ऊपर सर्च भी करता हूँ सिटी 42 से। बात ये है कि 1000 रुपये का जो ये दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, आप इनको बोलें कि ये रिलीफ देखें कितना पेट्रोल में रिलीफ है ना, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। पेट्रोल बढ़ गया, घी बढ़ गया, चीनी 110 से ऊपर जा रही है। जो मोटी चीनी है, बारीक चीनी 90 रुपये गवर्नमेंट के रेट पे लिखी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसका तो पाउडर ही है ना। आप क्या लेके आए हैं? ये जी मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं पहले तो कुछ 1000-1200 कमाते, जितनी महंगाई हुई है पीछे से, उसमें तो 400-500 कमाना भी मुश्किल हुआ है पेट्रोल निकाल के। पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ हुई है? डेफिनेटली पेट्रोल की वजह से। अच्छा, पेट्रोल की वजह से हुई है। अब 5 किलो जो ऑयल खाता है या घी खाता है, मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मैं ऑयल खाता हूँ। अब मैं 190 रुपये का ऑयल खा रहा था, अब मेरा 5 किलो घी में ऑयल लगता है। मिसाल के तौर पे आम बंदे का 2-3-4 बंदे जिस घर में हो, 5 किलो ऑयल लगता है। अब वो 145 रुपये फालतू दे रहा है या 150 रुपये वो फालतू दे रहा है इस टाइम हुकूमत से बाद में आकर। 150 रुपये दे रहा है, वो 5 किलो घी में 750 रुपये तो दे देगा। अब वो सब्सिडी हमें 1000 रुपये जी आप डाउनलोड करें, 1000 रुपये। आटे को कौन रिलीफ देगा? पेट्रोल को कौन रिलीफ देगा? बत्ती के बिल को कौन रिलीफ दे दे? गैस के बिल को कौन रिलीफ देगा? ये मेहरबानी है कि जो सोने का बादशाह आ गया जी, सोने को हाथ चीज को हाथ लगाता है, सोने की हो जाती है। बंदा क्या करे? वो कहते हैं कि उनके लिए होता है, जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना हो जाती है। जनाब वो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो जिस चीज़ का नाम लेते हैं अगले दिन ही वो जनाब उस्मान पे सोना हो जाती है। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कह रहे हैं आप? 70 सालों में 140 रुपये या 170 रुपये की गया है। 3 सालों में कौन सी क़यामत टूट गई है कि दुनिया में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि 400 रुपये की चला गया है।
और चीनी 50 रुपये में गई है 70 सालों में, और 73 सालों में लगा लें, और ये 3 सालों में 120 में भी नहीं मिल रही। आप ठीक है। और 70 सालों में डॉलर जो है 115-20 रुपये गया है, और ये इसने 3 सालों में 170 से भी 75 सॉरी रोज तो होता है, बहरहाल 175 रुपये चला गया है। और अर्ज मेरी ये है कि अगर हम तो बुनियादी चीज़ें जो है ना, मेन चीज़ें घी आटा चीज, हमें इससे आगे जाने नहीं दिया कि हम जहाज बनाए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जहाज बनाए, टैंक बनाए, वो इन्हीं चक्रों में हमें रखा हुआ है 73 साल। रोटी खा लो, रोटी खा लो बस, और बिल दे दो, रोटी खा लो। आज वो कहते हैं सियाने, कहते हैं जिनके दाने उनके कमले भी सियाने। लेकिन जो भूख होती है ना, ये बात याद रखना, जो भी हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, जो मुसल्लत किए गए हैं, कि भूख जो होती है ना, वो मौत का खौफ खत्म कर देती है। कुर्सी है, जनाजा नहीं है, जो छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ दो यार, आपके नहीं बस ये रक्षा है या दुकान चलाने, मुल्क चला रहे हो आप, खुदा का सोचो, मुल्क का सोचो, दीन का सोचो। एक मिनट ठहरे, मेरे भाई ने बात बड़ी अच्छी की है। ये ऐसे ही लग रहा है कि कोई डेयरी फार्म है जहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं और उनको सिर्फ चारा देना ही मकसद है, और वो चारा जितना देते जाएंगे वो भैंसें दूध देती जाएंगी, और डेयरी फार्म से बहुत सारा दूध निकल के आपको मिलता जाएगा और आप पीते जाएंगे। भैंसों ने एंड पे चारा ही खाना है, उनका जो बच्चा होगा कटा वो आपने खाना है। तो सिचुएशन ये एक ना स्टॉक वो क्या कहते हैं, लाइफ स्टॉक जैसी बन गई हुई है कि अब जो मुल्क के शहरी हैं उनको रोटी में, राशन में और मुआश में इतना उलझा दिया है कि मेरे ख्याल से तरक्की, साइंस, कोई मेडिकल साइंस, इसकी तरफ देखना बहुत दूर की बात है। यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब आगे ना आप अपना बच्चा पढ़ाएं, भेजें, तो आप भी यही सोच के भेजते हैं कि पैसे कैसे कमाएगा, ये पैसे कैसे आएंगे और याशी कैसे करेंगे। वो दुनिया जो तरक्की कर रही है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, जो उन चीज़ों में तरक्की कर रही है, हम ऐसी तरक्की कभी कर नहीं पाएंगे। तो ये मुल्क को जो आपने लाइफ स्टॉक का या डेयरी फार्म बना दिया ना, इसको इससे निकालना होगा अगर आप चाहते हैं कि वाकई में कौम तरक्की करे। और वो डेयरी फार्म के जानवर जो सोशल मीडिया पे बैठ गई है, कहते हैं कि भाई सब्र करो, ये करो, वो जानवर असल में डेयरी फार्म के जानवर नहीं हैं। वो डेयरी फार्म के जानवरों को बहलाने के लिए रखे गए हैं ताकि डेयरी फार्म के जानवर शोर ना करें। समझ रहे हैं आप कि वो विंग क्या करता है। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।